मेरे पास बस कुछ बुनियादी औजार हैं और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। ये एक मुश्किल चुनौती है। बारिश का मौसम है और सिर्फ 1 महीने में यहाँ 12 इंच तक पानी गिर सकता है। बाढ़ से 60 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है और ये नदी अपने पूरे उफान पर है। इस साल बारिश ने ज़ाम्बिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस देश पर अब खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर सड़कें बह चुकी हैं। अगर आप यहाँ फंस जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। मौसी एटूनिया नाम के झरने की तरफ जा रहा हूँ, जिसका मतलब है गरजने वाला धुआं। पर इस झरने का एक और नाम है और वो है विक्टोरिया फॉल्स। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा और 300 फुट ऊंचा ये झरना दुनिया का सबसे बड़ा अकेला झरना है। हर एक सेकंड यहाँ 85,000 क्यूबिक फीट पानी पूरे शोर के साथ नीचे गिर रहा है। यहाँ उड़ान भरना एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। झरने के नीचे बकोटा घाटी मौजूद है, जहां बसॉल्ट चट्टानों की 400 फुट लंबी दीवारें इस 1.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को सिर्फ 4 लेन के हाईवे जितनी चौड़ाई में बदल देती हैं। इस पानी में जबरदस्त ताकत है। ये रैपिड्स खतरनाक होते हैं। इनसे हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। इनमें राफ्ट लेकर निकलना भी जानलेवा है। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। इस नदी के पानी में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन मैं किसी तरह से सही सलामत किनारे तक पहुंच गया। इस वक्त तापमान 37 डिग्री है, पर नमी की वजह से ये 20 डिग्री ज्यादा लग रहा है। ऐसे तापमान में हवा में वाटर वेपर की भरमार होती है और काफी पसीना आता है, जिससे आप थक जाते हैं। मैं नदी के किनारे पड़े मलबे में काम की चीजें ढूंढ रहा हूँ। जितना सोचा था ये उससे थोड़ा ज्यादा खतरनाक निकला, पर वहां जाकर ही पता चलेगा कि मैं घाटी के ऊपर पहुंचा हूं या नहीं। अगली चुनौती में मुझे अफ्रीकी जंगल में जाना है। अब मैं जंगल के और अंदर जा रहा हूं। ये बारिश का मौसम है, इसलिए यहाँ काफी पानी है। करीब 3900 वर्ग किलोमीटर में फैले इस तपते हुए जंगल में नमी भी बहुत ज्यादा है। मेरा पसीना रुक ही नहीं रहा है और अब बारिश का मौसम है। यहाँ हर तरफ हरियाली और जबरदस्त नमी है, और ये नमी गर्मी के साथ मिलकर मेरी हालत बिल्कुल खराब कर रही है। एक दिन में आप 12 लीटर तक पसीना बहा सकते हैं। इससे आपको जकड़न, थकावट और हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी थर्मोमीटर काबू से बाहर हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे, और इस सुनसान जगह पर आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए छांव में रहना और पानी पीते रहना जरूरी है। घने पेड़ पौधों की वजह से मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कई बार जब आप नई जगह पर जाते हैं तो बेहतर यही होता है कि आप आराम से आगे बढ़ें और अपने दिमाग को सोचने का वक्त दें, खास तौर पर अफ्रीकी जंगलों में जहां बेशुमार जानवर मौजूद हैं। कहते हैं आवाज ज्यादा हो तो ये बढ़िया संकेत है, पर अगर झाड़ियां एकदम शांत हो तो मतलब आसपास कोई शिकारी है। यहां जिंदा रहने के लिए आपको कुदरत की मदद लेनी होती है। वो देखिए, उन बबून्स को देखिए, वो यहाँ पेड़ों पर मस्ती कर रहे हैं। ये इस इलाके में आने वाले शिकारियों की चेतावनी दे सकते हैं। यहाँ तेंदुआ या कोई जानवर आया तो ये बबून जोर से चीखने लगेंगे। तेंदुओं और शेरों से बचने के लिए ये एक बढ़िया जगह है। आपको जंगल में सोना हो तो अफ्रीकी तरकीब के मुताबिक बबून्स के नजदीक रहना सुरक्षित होता है। बारिश के मौसम में खाने की भरमार है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा। मैं रात को कैंप लगाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूं। ये बेओबाब का पेड़ बढ़िया रहेगा, लेगी नहीं क्योंकि ये लपटों के सीधे ऊपर नहीं है, और अगर आपको सही दूरी जाननी हो तो हाथ को एक जगह करीब 5 सेकंड रखिए और फिर ये काफी गर्म है, इसका मतलब ये सही दूरी है।
ये गर्म कीचड़ खाने जैसा है, पर इसमें प्रोटीन और काफी ताकत है। मेरे पास जरूरत की हर चीज है। मेरे पास आग है, कैंप है और खाना है। और खाना खाते वक्त मैं कुछ शानदार आवाजें भी सुन रहा हूँ। अफ्रीका की आवाजें। अब ये अच्छी तरह पक चुका है। मैं इसे खाकर देखता हूँ। फ्रेंच लोगों को ये बहुत पसंद आता है, पर मुझे इसका स्वाद खराब लग रहा है। लेकिन इससे मुझे ताकत मिलेगी और मैं अगली चुनौती के लिए खुद को तैयार कर सकूंगा। इतनी बेकार चीज मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई है। ये ऐसा है जैसे आपके दोस्तों ने दुनिया भर की गंदगी इकट्ठा कर ली हो, फिर उसका एक सॉसेज बना दिया हो और उसे आपके मुंह में डाल दिया हो। बाप रे। ज़ाम्बिया के जंगलों में दुनिया के कुछ खतरनाक कातिल रहते हैं और मुझे उनसे सावधान रहना होगा। एक मिनट। एक ही जगह पर दोबारा पानी नहीं पीना चाहिए। पहली बार में मगरमच्छ आपको देख लेते हैं और अगली बार हमला कर देते हैं। और पानी के किनारे पर कभी भी कैंप मत लगाइए, जो मुश्किल और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर रही है। मुझे अफ्रीका के कुछ सबसे खतरनाक जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। नदी के इस हिस्से में हिप्पोस की दुनिया की सबसे विशाल आबादी रहती है। हिप्पोस शाकाहारी हैं, लेकिन 13 फुट लंबे और 4 टन वजनीय विशाल जीव अपने इलाकों और बच्चों की पूरी सुरक्षा करते हैं। वो हर संभावित खतरे का सामना करते हैं और अफ्रीका में हर साल करीब 200 मौतों की वजह बनते हैं। मुझे इस नदी को पार करते हुए आगे जाना है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये एकदम नुकीली है और इनमें मैं बुरी तरह से उलझता जा रहा हूं। देखिए मैंने क्या पकड़ा हुआ है, इसीलिए यहां चलना बिल्कुल आसान नहीं है। हर चीज बिल्कुल ढीली है। यहां से निकलने के लिए मैं चट्टानों पर चलने का खतरा उठाऊंगा। मुझे सावधानी बरतनी होगी क्योंकि चट्टानें पूरी तरह से गीली हैं। मैं सूखी जगह पैर रखूंगा तो अच्छा होगा। मैंने अगर यहां पर पैर रखा तो फिसल कर नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन इस तरफ थोड़ी सूखी जगह है। मैं किसी तरह इन चट्टानों पर चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा हूं और चढ़ते हुए ही आगे का रास्ता तय कर रहा हूं। अब मैं देख सकता हूं मैं किस तरफ जा रहा हूं। देखिए ये चट्टानें एकदम गीली हैं और फिसलन भरी हैं, पर मुझे किसी भी तरह से इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मैं नदी से करीब 100 फुट ऊपर हूं और यहां से गिरना जानलेवा हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच गया तो इस गीली चट्टान से छुटकारा मिल सकता है। इससे मेरी मुश्किल दूर हो सकती है। आप देख सकते हैं ये चट्टान पूरी तरह से चिकनी है। मैं इस पेड़ की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करने वाला हूं। कई जीव रहते हैं यहाँ। किसी मगरमच्छ के छिपने के लिए काफी जगह है। वो खुद को छिपाए रखने में माहिर होते हैं। इस नदी में औसतन हर 3 किलोमीटर में 5 मगरमच्छ होते हैं। जब भी आप ज़ाम्बीज़ी नदी के किनारे पर मछली पकड़ें तो हमेशा आपका मुंह पानी की तरफ होना चाहिए। कभी पानी को पीठ मत दिखाइए, क्योंकि मगरमच्छ हमेशा वहीं से हमला करेंगे। वो मौका परस्त कातिल हैं, लेकिन अक्सर रात को शिकार करते हैं। इसीलिए शाम होने तक मैं सुरक्षित हूँ। यहाँ बहुत सी मछलियां होनी चाहिए। फिलहाल मैं अपनी रस्सी यहीं छोड़ रहा हूँ और नदी में आगे जा रहा हूँ। इस दलदली इलाके में जरा सा सावधान रहने की जरूरत है। मगरमच्छों के छिपने के लिए यह बेहतरीन जगह है। मेरी तबीयत खराब होने लगी है और नमी से मेरी हालत और भी बुरी हो रही है। मुझे डायरिया हो गया है और इससे यहाँ मुझे काफी परेशानी हो सकती है।
मुझे अपनी गंदगी कहीं दबानी होगी, वरना शिकारी मेरे पीछे आकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। पर मेरी सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन है। सर्वाइवल के हालात में तरल खोना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप बेहोश हो जाएंगे और मदद ना मिली तो आपकी मौत हो जाएगी। आपको पानी पीते रहना चाहिए। ये बारिश का मौसम है और ये जो सारा पानी बहकर आ रहा है उसमें बहुत सी रेत और काफी सारी मिट्टी है। मेरा पेट खराब है। तरल के साथ मैं सॉल्ट और खनिज खो रहा हूँ जिसकी मेरे शरीर को जरूरत है। मुझे ये पानी फिल्टर करके उबालना होगा। इसके लिए मुझे आग चाहिए। आप बीमार हो तो किसी नदी के पास रहना चाहिए ताकि खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको पानी मिलता रहे। पर अब मेरे सामने जो मुश्किल है उसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। ये किसी नदी का पानी है और ये पानी हर तरफ से यहाँ नीचे गिर रहा है। ऊपर जाने के लिए शायद मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा या फिर घूम कर जाना होगा। चट्टानों पर चढ़ाई करते हुए आप उनमें दरारें ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद मैं यहाँ से चढ़ सकता हूँ। ये दरार काफी लंबी है और ठीक ऊपर तक जा रही है। बाकी आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है, पर यह चढ़ाई वाकई मुश्किल है। मैं काफी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। आमतौर पर यह इतना मुश्किल नहीं होता, पर अब मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर चढ़ने में पूरी ताकत लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। मैं आधे रास्ते में ही बुरी तरह से थक चुका हूँ। चोटी तक पहुंचना किसी जंग से कम नहीं होगा। मैं ज़ाम्बीज़ी घाटी से बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। डायरिया की वजह से मैं कमजोर और थका हुआ हूँ और 60 फुट से और ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत अजीब लग रहा है। मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा। मुझे डायरिया है और मैं जरा सी मुश्किल में फंस चुका हूँ। सॉरी, माफ कीजिए। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, बस 30 फुट और। जितनी बार आप इस तरह रुकेंगे उतनी ही पानी की कमी होती जाएगी। सामान्य हालत के मुकाबले डायरिया से आपका 40 गुना ज्यादा पानी कम हो जाता है और गर्मी, नमी और जिस्मानी मेहनत से हालात और भी बुरे हो जाते हैं। लेकिन चोटी पर पहुंचकर मेरे थके हुए शरीर को थोड़ा आराम मिला है। ये जगह बहुत ही लाजवाब लग रही है। उस मुश्किल चढ़ाई और तेज गर्मी को सहने के बाद ये जगह मुझे बिल्कुल स्वर्ग जैसी लग रही है। ये जन्नत का एहसास है। मैं पहाड़ों के बीच से गुजरूंगा, पर अब मुझे चढ़ाई नहीं चढ़नी है। मैं थका हुआ हूं, लेकिन इनाम के तौर पर मुझे दुनिया की सबसे प्राचीन जगह पर आने का मौका मिला है। ये पहाड़ियां तब भी थीं जब दुनिया के सब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ये हिमालय पर्वत से 1 करोड़ साल पुरानी हैं। ज़ाम्बिया में आकर ही मैंने अफ्रीका की खूबसूरती को नजदीक से देखा, पर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ के जंगल कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब मेरे लिए ये घर लौटने का वक्त है। जल्द ही मेरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। हो सकता है कि मैं नजर में ना आऊं, इसीलिए मैं आग जलाऊंगा।